हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों फाइनली माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन का सीजन 2 का पहला एपिसोड आज आ गया है। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए एपिसोड 1 की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि साउची और फांगलेन की शादी की तैयारियां हो चुकी होती है। सभी लोग उनकी शादी में आए होते हैं और वहाँ पे फांगलेन एकदम सूट बूट पहनकर दूल्हा बनकर अपनी साउची का इंतजार कर रहा होता है और काफी खुश होता है। सभी लोग साउची का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि साउची की एंट्री होती है। साउची काफी ज्यादा प्यारी लग रही होती है, एकदम ब्राइड के रूप में। वहीं पे साउची जब आ रही होती है फांगलेन के पास, तभी वो सारे मूवमेंट्स को याद करती कि कैसे वो धरती पर आई थी और कैसे वो फांगलेन से मिली, कैसे उसका स्टोन फांगलेन के अंदर चला गया था, उसने अपने स्टोन को पाने के लिए कितनी मेहनत की थी और फिर उसे धीरे धीरे फांगलेन से प्यार हो गया था और फिर फांगलेन ने उसकी कैसे मदद करी थी उसका स्टोन ढूंढने में। और फिर एक दिन ऐसा आया था कि उसे उसका स्टोन मिलने के बाद उसे उसके प्लेनेट पर वापस जाना पड़ा। फिर 2 साल बाद वो 2021 में अपने फांगलेन के पास वापस आई और फिर उसकी शादी फांगलेन के साथ फाइनली हो रही होती है। वो काफी ज्यादा खुश होती है। फिर वो फांगलेन के पास जाती है जहाँ पे वो दोनों जो है एक दूसरे से शादी करने के लिए हाँ कह देते हैं। फिर दोनों को जो है अपनी रिंग्स एक्सचेंज करनी होती है। जहाँ पे फांगलेन जब साउची को रिंग पहना रहा होता है तो उसकी रिंग काफी ज्यादा क्यूट होती है, हार्ट शेप में बनी होती है ब्लू स्टोन से। जहाँ पे साउची बोलती है कि रिंग कितनी क्यूट है, जहाँ पे फांगलेन बोलता है कि ये जो है स्पेशली हमारे प्यार की निशानी है। तुम्हें याद होगा कि जब तुम पहली बार धरती पर आई थी और तुमने मेरी जान बचाई थी तो तुम्हारा एक स्टोन मेरे पास रह गया था, तो इसीलिए मैंने ये हमारे प्यार की निशानी के तौर पे ये रिंग मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल बनवाई है। जहाँ पे वो साउची को वो रिंग पहना देता है। फिर साउची की बारी आती है, वो भी जो है अपने सोबू से अपनी वो रिंग मंगवाती है, जहाँ पे फिर वो फांगलेन को भी रिंग पहना देती है। फिर सभी लोग उन दोनों को किस करने के लिए कहते हैं। वहाँ पे उन दोनों के बीच में जब किस हो रही होती है, दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं एक दूसरे को किस कर कर। फिर अचानक से पूरा सीन चेंज हो जाता है। दिखाया जाता है कि सब कुछ एकदम शांत हो जाता है, सब स्टॉप हो जाता है, क्योंकि साउची के प्लेनेट से एक स्पेसशिप आता है जो कि साउची के कंधे पर से सबसे पहले सोबू को खींचता है। फिर अचानक से फांगलेन और साउची सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, सब एकदम से स्टॉप क्यों हो गया। फिर अचानक से साउची को भी वो स्पेसशिप अपनी तरफ खींचने लग जाता है, जहाँ पे फांगलेन काफी ज्यादा डर जाता है, रोने लग जाता है। वो साउची का हाथ पकड़ लेता है। साउची भी काफी ज्यादा रो रही होती है, वो फांगलेन का नाम पुकार रही होती है। तभी फांगलेन बोलता है कि नहीं साउची, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। जहाँ पे फांगलेन पूरी कोशिश करता है साउची को रोकने की, उसका हाथ पकड़ कर रखता है कसकर, लेकिन वो स्पेसशिप साउची को अपनी तरफ खींच लेता है और साउची और सोबू को अपने केप टाउन प्लैनेट पर वापस ले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि फांगलेन काफी ज्यादा टूट जाता है साउची के जाने पर। वहां पर साउची भी जो है अपने केप टाउन में पहुंचने के बाद उसे केप टाउन वाले जेल में डाल देते हैं, क्योंकि उसने अर्थ पर शादी कर कर के केप टाउन का रूल जो तोड़ दिया होता है। फिर दिखाया जाता है कि साउची जो है चुपचाप अपनी आंखें बंद कर कर खड़ी होती है। तभी शोबू उससे कहता है कि साउची अपनी आंखें खोलो। वहाँ पे साउची अपनी आंखें खोलती है और कहती है कि मुझे नहीं पता शोबू कि ये प्लेनेट वाले मुझे क्या सजा देंगे, लेकिन उससे पहले मुझे मेरी और फांगलेन की सभी यादों को स्टोर करना होगा। फिर दिखाया जाता है कि साउची जो है अपने और फांगलेन की सभी यादों को स्टोर कर लेती है अपने उस रिंग के स्टोन में। वहाँ पर केप टाउन के लोग साउची को जान से मारने की सजा देने की बात कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी आता है और वो कहता है कि नहीं, हम साउची को जान से मार नहीं सकते, क्यों ना हम साउची को कोई और सजा दे दे। और वैसे भी साउची जो है एक हार्मोन से अफेक्टेड हुई थी और आपको पता होगा कि अर्थ पर एक फांगलेन नाम का इंसान रहता है जिसने हार्मोन एलिमेंट बनाया है और हार्मोन एलिमेंट से हमारा सिस्टम अफेक्ट होता है और इससे हमारे केप टाउन को काफी नुकसान भी हो सकता है। तो क्यों ना हम साउची की आइडेंटिटी को यूज कर कर के वो फांगलेन की वाइफ है उसे पृथ्वी पर वापस भेजते हैं और वो फांगलेन से उस हार्मोन एलिमेंट को चुरा के वापस मंगवा लेते हैं और फिर हम उस पर रिसर्च कर कर ये पता लगाएंगे कि आखिर उस हार्मोन एलिमेंट से क्या इफेक्ट होता है हमारे केप टाउन को। और तभी केप टाउन के सभी लोग भी जो है उसकी बातों को मान लेते हैं, लेकिन हमें उस आदमी का चेहरा नहीं दिखाया जाता है। वहां पर फिर वो आदमी जो है साउची की सारी मेमोरी को इरेज कर रहा होता है और उसकी मेमोरी न्यू मेमोरी बना रहा होता है, जिसमें वो डालता है कि फांगलेन जो है एक बहुत ही बुरा इंसान है और जब तुम धरती पे गई थी तो उस फांगलेन नाम के इंसान ने तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान किया था और तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी भी की थी। वो कहने के लिए तुम्हारा पति है, लेकिन असलियत में वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें उससे बस हार्मोन कलेक्ट करने हैं। और मुझे पता है साउची कि इस बार तुम जो है उसके हार्मोन से अफेक्टेड नहीं होगी, इस बार तो साउची मैंने तुम्हारी जान बचा ली है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे शोबू भी जो है एकदम इंसानी रूप में
बदल जाती है कछुए से। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि इस बार मुझे इंसानी रूप मिला है। फिर वहाँ पे साउची और सोबू जो है पृथ्वी पर भेज दिया जाता है उसे हार्मोन कलेक्ट करने के लिए, जहाँ पे साउची और शोबू को पुराना कुछ भी याद नहीं होता है, उनकी नई मेमोरी जो होती है। वहाँ पे साउची जो है शोबू से बोलती है कि फांगलेन के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। वहाँ पे शोबू जो है फांगलेन के बारे में इंफॉर्मेशन दिखा रही होती है साउची को। तभी शोबू साउची की ड्रेस को देखते हुए बोलती है कि हमारे केप टाउन वालों ने तुम्हें ऐसी ड्रेस क्यों दी है? तुम्हें पता है साउची, जब तुम अर्थ पर जाओगे तो तुम्हें कितनी प्रॉब्लम होगी चलने में। वहाँ पे साउची ने जो है वही ड्रेस पहन रखी होती है जब फांगलेन से उसके साथ शादी हो रही होती है, उसने वेडिंग ड्रेस डाल रखी होती है। तभी साउची बोलती है कि तुम्हें तो ड्रेस पे हंसी आ रही है, मुझे तो ये फनी रिंग देखकर हंसी आ रही है कि मुझे जो है हॉर्मोन्स इसमें कलेक्ट करने हैं। वैसे शोबू हमारे दो मिशन है, एक उस हार्मोन एलिमेंट को ढूंढना और दूसरा उस फांगलेन को सबक सिखाना, क्योंकि उसने मुझे जो है अर्थ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, तो मुझे उससे बदला लेना है। फिर अचानक से वो दोनों जो है काफ़ी खुश होते हैं, अपने मिशन की ओर जा रहे होते हैं। तभी अचानक से उनका स्पेसशिप किसी चीज़ से टकरा जाता है और वो जो है प्रेजेंट टाइम की जगह पर पास्ट में पहुंच जाते हैं। वो जो है फांगलेन से मिलने से पहले 1 साल पीछे पहुंच जाती है, वो 2018 में पहुंच जाती है, बल्कि वो 2019 में फांगलेन से मिली थी और इस हादसे की वजह से वो 2018 में पहुंच जाती है। फिर हमें फांगलेन को दिखाया जाता है जो कि अपने असिस्टेंट के साथ अपने कार में बैठा होता है और अपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के इवेंट में जा रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट मिस्टर हान उससे कहता है कि बॉस, हमें जो है पीछे के गेट से जाना चाहिए क्योंकि आगे आपके बहुत सारे फैंस आपको घेर सकते हैं। तभी वो मिस्टर हान जो है फांगलेन को पीछे के गेट से लेकर जाता है। वहाँ पे साउची की जो है काफ़ी फनी सी एंट्री होती है। वो ऊपर से हवा में उड़ती उड़ती एक जगह पर गिर जाती है, जहाँ पे उसकी ड्रेस अटक जाती है और वो जो है एक जगह पर लटक जाती है। वहाँ पे वो जो है फांगलेन की तरफ देख रही होती है। तभी फांगलेन जो है उसकी तरफ देखता है, वो देखता है कि साउची जो है ऊपर से गिरने वाली है। तभी वो अचानक से गद्दा नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से साउची जो है फांगलेन के ऊपर ही गिर जाती है और फांगलेन से साउची को काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही होती है। वो बस उसे टच करने की कोशिश कर रही होती है, उसकी स्मेल में खो जाती है। वहीं पे उसके अंदर से हार्मोन्स निकल रहे होते हैं और वो साउची की उस रिंग में कलेक्ट हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे फांगलेन काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है। वो कहता है कि मिस, आप ये क्या कर रही हैं, बिहेव योर सेल्फ। जहाँ पे साउची जो है उसकी बॉडी को टच कर रही होती है काफ़ी डीपली। तभी वहाँ पे साउची बोल रही होती है कि कंट्रोल करो साउची, कंट्रोल। फिर वो अपने आप को कंट्रोल करती है। फांगलेन बोलता है कि प्लीज़ आप मेरे ऊपर से हटेंगी, जहाँ पे साउची बोलती है कि क्या आप मुझे प्लीज़ एक बार फिर से स्मेल करने दोगे तुम्हें। वहाँ पे वो फिर से उसे स्मेल करने लग जाती है और टच करने लग जाती है, जहाँ पे फांगलेन को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट मिस्टर हान आ जाता है। वो कहता है कि अरे बॉस, आप साथ से बिजी हैं, मैं कह देता हूँ कि आप बिजी हैं। वहाँ पे साउची जो है समझ जाती है जब वो फांगलेन का नाम लेता है और कहती है कि क्या यही है मेरा हस्बैंड, लेकिन ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है जैसे ये मुझे जानता ही ना हो। वहाँ पे फांगलेन जो है वहाँ से चला जाता है अपने इवेंट लॉन्च पर। वहाँ पे स्टेज पे सभी लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है फांगलेन को देखकर। सभी लोग उससे पूछते हैं कि क्या आप सिंगल है, जहाँ पे फांगलेन बोलता है कि हाँ मैं सिंगल हूँ। वहाँ पे वो पूछती है होस्ट कि आपको किस तरीके की लड़कियाँ पसंद है। वहाँ पे साउची भी जो ये सब देख रही होती है। तभी वहाँ पे फांगलेन बताता है कि उसे लंबे बालों वाली लड़कियाँ पसंद है, शांत रहने वाली लड़कियाँ पसंद है। जहाँ पे साउची को काफ़ी गुस्सा आता है और वो जो है गुस्से में आकर वो स्टेज पर पहुंच जाती है और माइक लेकर बोलती कि ये सब झूठ बोल रहा है, मैं हूँ इसकी वाइफ, ये कोई सिंगल विंगल नहीं है। जहाँ पे फांगलेन एकदम हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पे सारी लड़कियाँ जो एकदम साउची सी ड्रेस पहन रखी होती है उन्होंने वेडिंग वाली, वो भी कहती है कि मैं भी जो हूँ मिसेस फांग हूँ, मिसेस फांगलेन हूँ। जहाँ पे साउची बोल रही होती है कि मैं हूँ इसकी असली वाइफ। वहाँ पे फांगलेन बोलता है कि ये सब फैंस हैं मेरे, सब पागल हो गए हैं। वहाँ पे फिर जो है मिस्टर हान सबको कंट्रोल करते हैं। जहाँ पे साउची को गुस्सा आ रहा होता है वो जो है सबको स्टॉप कर देती है। वहाँ पे फांगलेन और साउची एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वो बोल रही होती है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे जानते ही नहीं हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वहाँ पे फांगलेन बोल रहा होता है कि सब कुछ एकदम से स्टॉप हो गया तो तुम बात क्यों कर रही हो। वहाँ पे साउची घबरा जाती है और वो कहती है कि देखो एलियन पीछे। वो उसे वहाँ से बहका कर वहाँ से गायब हो जाती है अचानक से। वहाँ पे फांगलेन के फादर और उसकी सौतेली माँ जो है उसके इवेंट को टीवी पर देख रहे होते हैं। तभी उसकी सौतेली माँ कहती है कि अगर मेरा बेटा फांगली होता और वो जो है यहाँ पे संभालता तो अब तक कंपनी काफ़ी डेवलप हो जाती। जब से फांगली ने कंपनी संभाली है तो कंपनी का डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। देखना मेरा बेटा जब अब्रॉड से पढ़ाई
कर आएगा अच्छी वाली, तो वो जो है कंपनी को संभाल लेगा अच्छे से। वहाँ पे फिर फांगली से वो जो है वीडियो कॉल पर बात करती है और उससे पूछती कि बेटा तुम कहाँ हो, तुम ठीक तो हो ना। जहाँ पे फांगली जो है अपनी मॉम को बेवकूफ़ बनाता है, वो जो है किसी को भी पकड़ कर बोलते कि मेरे क्लासमेट है, आप मिल सकती हैं इनसे। बल्कि वो जो है कहीं अब्रॉड वब्रॉड नहीं गया होता है, वो बल्कि चाइना में ही होता है, वो अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फांगली जो है वहाँ से निकल गया होता है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि शोभू जो है एयरपोर्ट पर चेयर पर लेटी होती है, जहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं और वो जो है देख रहे होते हैं कि लड़की जो है यहाँ पे क्यों सो रही है। वो उससे पूछते हैं, जहाँ पे शोभू की जब नींद खुलती है तो वो हैरान हो जाती है कि अच्छा मैं जो है स्पेसशिप से गिरकर यहाँ पे लेट गई हूँ। तभी वो जो है पुलिस से डर कर वहाँ से भाग जाती है। वहाँ पे जब पुलिस उसके पीछे भागते हैं, कहते हैं कि लड़की कुछ अजीब है, इसमें कुछ गड़बड़ है, वो उसके पीछे भागते हैं। तभी वहाँ पे फांगली को लगता है कि पुलिस जो है उसके पीछे भाग रही है, सबको पता चल गया है शायद। तभी वहाँ पे फांगली जो है भागने लग जाता है, पुलिस जो है फांगली के पीछे भी भागने लग जाती है। ज़रा वो जो है शोभू के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन फांगली को भागते हुए देख वो उसके भी पीछे भागने लग जाते हैं। वहाँ पे शोभू और फांगली जो एक दूसरे से मिल जाते हैं। तभी वहाँ पे फांगली बोलता है कि क्या ये पुलिस वाले तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं। जहाँ पे शोभू बोलती है कि हाँ। वहाँ पे पुलिस वाले जो है उन दोनों को छिपे हुए देख लेते हैं और वो फिर से उनके पीछे भागते हैं। फिर फांगली जो है शोभू को लेकर अपने साथ वहाँ से उड़न छू हो जाता है और छिप जाता है कहीं पर। वहाँ पर शोभू और फांगली जो है कहीं छिप जाते हैं और शोभू काफ़ी करीब आ जाती है फांगली के, और उसकी बॉडी की गर्मी से वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा पागल हो जाती है, मतलब बेहोश होने लग जाती है। तभी वहाँ पे फांगली बोलता है कि मैं चेक कर आता हूँ कि वो पुलिस वाले यहाँ से गए या नहीं। वो जैसे ही चेक करने जाता है तो शोभू जो है फिर से अपने उस टोटोइस के रूप में, मतलब कछुए के रूप में बदल जाती है इंसानी रूप से। वहाँ पे फांगली हैरान हो जाता है कि आखिर वो लड़की गई कहाँ। तभी उसे अचानक से एक कछुआ दिखता है वहाँ जमीन पर पड़ा हुआ, उसे उठाता और कहता है कि अरे तुम ठीक तो हो ना। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि साउची जो है अपने उस वेडिंग ड्रेस को चेंज कर कर अपने नॉर्मल कपड़ों में आ जाती है और वो जो है फांगलिन के घर पहुंच जाती है। वहीं पे वो जो है दरवाजे का डोर खोलने की कोशिश करती जो कि लॉक लगा होता है। तभी वो कहती है कि अच्छा फांगलिन ने जो है डोर का पासवर्ड भी चेंज कर दिया। वहाँ पे वो जो है अपने जादू से वो दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस जाती है। तभी वो फांगलिन की सिंगल फोटो को देखकर बोलती है कि अच्छा इसने तो पूरा घर को ऐसा बना रखा है जैसे ये सिंगल रहता हो, इसने मेरी एक भी फोटो नहीं रख रखी। तभी वो फांगलिन की फोटोज को बिगाड़ देती है और फिर हार्मोन एलिमेंट्स ढूंढने लग जाती है। तभी अचानक से वहाँ पे फांगलिन आ जाता है और फांगलिन को देखकर साउची को छिपना पड़ जाता है। तभी फांगलिन जैसे ही अपने कपड़े उतारता है तो साउची को उसकी स्मेल आ जाती है, वो उसकी स्मेल को सूंघने लग जाती है। फिर फांगलिन जो है अपने बाथरूम में नहाने जाता है, साउची उसे छिप छिप कर देखती है, वो काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा होता है साउची को, वो काफ़ी ज़्यादा अजीब हरकतें कर रही होती है, छिप छिप कर उसे देख रही होती है। फिर साउची जो है फिर से छिप जाती है। फांगलिन जैसे ही सो जाता है तो कहती है कि मैं अब अपनी तलाशी शुरू कर देती हूँ। वो फिर से ढूंढने लग जाती है उस हार्मोन एलिमेंट को। तभी फांगलिन जो है साउची को अपने पास सुला लेता है नींद में। वहीं पे साउची को जो उसकी इतनी अच्छी स्मेल आ रही होती है वो स्मेल सूंघने लग जाती है और कह रही होती है कि मैं भी जो है काफ़ी थक गई हूँ, मुझे भी जो है आराम करना चाहिए। वो भी जो है फांगलिन के पास सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है, फांगलिन जैसे ही उठता है तो साउची को अपने पास देखता है, काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जहाँ पे साउची फांगलिन से कहती है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम्हें भूलने की बीमारी हो, तुम भूल गई क्या मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी मेरी शादी हुई है। वहाँ पे साउची इतना बोल रही होती है तभी फांगलिन कहता है तुम पागल हो गई हो, अगर पागल हो गई तो मैं जो है पागल खाने फोन करके अभी बुला लेता हूँ या फिर पुलिस को फोन करके बुलाऊं। जहाँ पे साउची बोलती है कि तुम पागल हो गए हो। वहाँ से वो जो इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वो जैसी बाहर जाती है तो वो जो है वहाँ पर शोभू को पड़ा हुआ देखती है और बोलती है कि शोभू तुम फिर से कछुए के रूप में कैसे बदल गए। वहाँ पे वो बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मेरी बॉडी जो है काफ़ी हीट हो चुकी है, मुझे जल्द से जल्द ठीक करो। जहाँ पे शोभू से वो बोलती है कि शोभू मैं फांगलिन से मिली लेकिन फांगलिन मुझे पहचान ही नहीं रहा है, वो तो ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे वो मुझे जानता ही ना हो। तभी शोभू जो है उसे आज की डेट बताती है और कहती है कि हम जो है गलती से 2018 में आ गए, तुम तो 2019 में मिली थी फांगलिन से। तभी साउची सोच रही होती कि अच्छा ये सब जो है स्पेसशिप के टकराने की वजह से हुआ है, हम गलत टाइम में पहुंच गए। वहाँ पे फांगलिन मिस्टर हान से अपनी मेमोरी बैंक से चेक करवा रहा होता है, कह रहा होता है कि चेक करो कि क्या इस लड़की और मेरा कोई रिश्ता था पुराना। जहाँ पे मिस्टर हान बता दे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो शायद आपकी कोई फैन होगी। तभी वो कहता है फांगलिन तो फिर वो ऐसा क्यों कह रही थी जैसे वो मेरी वाइफ हो। जहाँ पे मिस्टर हान कहते हैं कि वो सिर्फ एक फैन है आपकी, इसलिए वो घुस गई है आपके घर में। फिर दिखाया जाता है वहाँ पे साउची जो है जल्द से जल्द शोभू को मिस चाय के रेस्टोरेंट में लेकर जाती है
और मिस चाय से ठंडा पानी मंगाती है। तभी मिस चाय जैसे ठंडा पानी देती है तो वो जो है शोभू को उसके ऊपर रख कर उसे ठंडा कर देती है और फिर से शोभू जो है इंसानी रूप में आ जाती है। वहीं पे मिस चाय फिर से पीछे मुड़कर देखती है और हैरान हो जाती है कि ये लड़की कब आई यहाँ पर। फिर वहाँ पे वो जो है मिस चाय अपने रेस्टोरेंट में वापस चल जाती है। तभी शोभू जो है उसे दिखा रही होती है कि हमें जो है हमारा मिशन ये था कि हम जो है यहाँ से हार्मोन कलेक्ट करेंगे, लेकिन हम तो काफ़ी पीछे आ चुके हैं, तो हमें हार्मोन कैसे मिलेंगे, यहाँ पे हमारा मिशन अधूरा रह जाएगा। वहाँ पे साउची सोच रही होती है कि अब हम क्या करें। फिर दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ लड़के आए होते हैं, तो साउची सोच रही होती है क्यों ना मैं इन्हें खुश कर कर इन्हें नाच दिखाकर अपना इनसे हार्मोन कलेक्ट कर लूँ। वहाँ पे उनके सामने वो डांस कर रही होती है, जहाँ पे वो लड़के जो सोच रहे होते कि ये पागल तो नहीं है। वहीं पे सभी लोग जो है मिस चाय के जितने भी कस्टमर होते हैं वहाँ से साउची से डरकर भाग जाते हैं। तभी मिस चाय कहती कि पैसे निकालो, तुम्हारी वजह से मेरे कस्टमर डरकर भाग गए हैं। तभी साउची जो है अपने वहाँ का स्टोन देती है, जहाँ पे मिस चाय कहती है कि ये क्या है, जहाँ पे साउची से और शोभू से वो काम करवाती है। और तभी वहाँ पे साउची और शोभू जो है वहाँ से गायब हो जाते हैं। साउची जो है फांगलिन के पास पहुंच जाती है, जहाँ पे वो फांगलिन के सामने अजीबो गरीब डांस कर कर उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो हार्मोन कलेक्ट कर सके उससे। जहाँ पे फांगलिन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा अजीब डांस कर कर मुझे अट्रैक्ट कर पाओगी अपनी तरफ। तभी फिर फांगलिन जो है उसे इग्नोर कर कर वहां से चला जाता है। तभी अचानक से एक कार आती है जो कि फांगलिन से टकराने वाली होती है और तभी साउची जो ये सब देख लेती है और सब कुछ स्टॉप कर देती है फांगलिन की जान बचाने के लिए। और तभी फांगलिन को अपनी तरफ खींचती है और उसे अपनी बाहों में भर लेती है और फांगलिन और साउची एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और वहीं पर साउची की रिंग में फांगलिन से वो हार्मोन कलेक्ट हो रहे होते हैं। तो दोस्तों यहीं पर एपिसोड 1 की एंडिंग हो जाती है। मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 2 के साथ। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड 1 की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।